बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी चौहान ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। लोकसभा प्रभारी वंशकार बोले, यह चुनाव जीत हार का नहीं है, यह भारत की आत्मा व देश का संविधान को बचाने का चुनाव है। रीगल स्थित टावर चौक पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान रैली के रूप में उज्जैन शहर में भ्रमण पर निकले। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन जमा करवाया। इस अवसर पर उज्जैन इंदौर जोन लोकसभा प्रभारी वंशकार व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टियों ने उज्जैन के विकास को अनदेखा किया है, इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, लोगों को विकल्प देने का प्रयास किया। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ अन्याय कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, शिक्षा खत्म हो चुकी है, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन की आम जनता को अब तीसरा विकल्प मिल गया है, कांग्रेस बीजेपी ने जो उसे चलाए, अब उन पार्टियों के नेताओं को नकार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। उज्जैन इंदौर लोकसभा प्रभारी वंशकार ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में 8 लोगों को प्रत्याशियों को उतारा है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हार जीत को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। देश में संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भेदभाव की राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं। आज हमारे इंदौर भोपाल जोन प्रभारी माननीय वंशकार साहब भोपाल से आज पधारे हैं और उनके नेतृत्व में हमारी बहुजन समाज की पूरी यूनिट आज हम लोग टावर से बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम लोग संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र में उज्जैन में बाहर रैली निकालकर आज कलेक्टर साहब को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब हम गांव जा रहे हैं तो लोग बहुत परेशान हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों से, और इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो अब परिवर्तन चाहते हैं उज्जैन में और बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हमको मान भी रहे हैं कि अब की बार बदलाव आना चाहिए। अब की बार उज्जैन लोकसभा सीट पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी के लोग आकर्षित हो रहे हैं। मुद्दे हमारे प्रमुख रूप से यही होंगे कि आज हम वर्तमान में देखते हैं तो शिक्षा को खत्म कर दिया है, आरक्षण खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, बेरोजगार युवा अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान एमएसपी को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पर वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं। तो मेरा ऐसे उज्जैन क्षेत्र की जनता से ये कहना है कि आपके सामने तीसरा प्रमुख दल आ गया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने जो आपको छला है, अब आपको कोई छल नहीं पाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इंदौर आलोट संसदीय क्षेत्र से एक योग्य उम्मीदवार एडवोकेट प्रकाश चौहान जी को उतारा है और इतना ही नहीं, पूरे उज्जैन और इंदौर संभाग में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, कल मैं खंडवा में था, परसों खरगोन में था, और पूरी जो 8 लोकसभा की सीटें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का ज़बरदस्त माहौल है। त्रिकोणी हमारी जीत हार की नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की है। इस देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को ख़त्म करके आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, इस देश में भेदभाव पैदा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ रही है। आज हम हारे चाहे जीतें, लेकिन हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए निरंतर जारी रहेगी।